गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको भ्रमर गीत में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके आंसर बताए थे। उन्हीं में से मैं ऊधव जोग जोग हम नाही इस पद्यांश में निहित प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। उन्हें आप फेयर कॉपी पर लिख लेना। इसका अर्थ मैंने कल आपको बता दिया था। प्रस्तुत पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम बताइए। पद्यांश का नाम है भ्रमर गीत और रचनाकार का नाम है सूरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है इसमें ऊधव जोग जोग हम नाही अबला ज्ञान सार कह जाने कैसे ध्यान धराही तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। इसमें उद्धव जब निराकार ब्रह्म का संदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियों उनकी बात को नहीं मानती हैं और वह कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। हम तो सीधी साधी अज्ञानी नारियां हैं। हम तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती हैं। फिर तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की योग साधना को कैसे समझ सकते हैं? तुम हमें उन नेत्रों को बंद करके ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हो जिन नेत्रों में सदा ही कृष्ण की मूरत बसी रहती है और जहाँ एक का स्थान होता है वहाँ दूसरा नहीं समा सकता है। अर्थात हमारे नेत्रों में तो श्री कृष्ण का ही वास रहता है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाए। हे उद्धव, ये छल कपट से भरी हुई कथा हमसे नहीं सुनी जाती है, क्योंकि गोपियाँ निराकार ब्रह्म के उपदेश को, निराकार साधना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हैं और ना ही उन्हें सुहाता है और वो इसे मानती हैं कि उद्धव ये हमारे साथ छल कर रहे हैं। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव की वाणी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि वो उद्धव को अज्ञानी बताती हैं और वो बताती हैं कि हे उद्धव, तुम तो प्रेम करना जानते ही नहीं हो। अब तुम प्रेम करना नहीं जानते हो तो फिर तुम उसके अनुभवों को कैसे समझ सकते हो और तुम कैसे हमारे कष्टों को समझ सकते हो? तीसरा प्रश्न है, योग साधना के संबंध में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? योग साधना के संबंध में गोपियों का मानना है कि ये तो उद्धव हमसे छल कर रहे हैं और छल कपट से भरी हुई कथा हमें बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाएगी? गोपियों के अनुसार शरीर की तपन इसलिए अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि उनका मानना है कि तुम हमें नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर के वियोग रूपी भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, और जब हम भस्म लगाएंगे और हमारे अंदर से विरह की आहें निकलेंगी तो उससे तो हमारी और तपन बढ़ जाएगी। तो वो योग साधना को तपन मानती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से किस प्रकार अलग नहीं हो सकती हैं? गोपियों का मानना है, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण से उसी प्रकार से अलग नहीं हो सकते हैं जैसे कि शरीर से छाया कभी अलग नहीं हो सकती है। अब मैं आपको भ्रमर गीत के अर्थ आगे के बता रही हूँ। 8वां पद्यांश है भ्रमर गीत का। लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत।
उद्धव को समझाते हुए गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव परम ज्ञानी हैं और वो अपने ज्ञान के अहंकार में गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देने के लिए तत्पर हैं, आए थे कि हम तुम्हारे साकार प्रेम को छुड़ा करके, उन्होंने कृष्ण से कहा कि हम तुम्हारे साकार प्रेम को छुड़ा करके गोपियों के हृदय में निराकार ब्रह्म का संदेश देंगे, निराकार ब्रह्म के ज्ञान को भर देंगे, जिससे कि वो तुम्हारे विरह के कष्टों को भूल जाएंगी, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर जब वो देखते हैं कि वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है, तो उद्धव को ही गोपियाँ समझा रही हैं कि हे उद्धव, देखो लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटा। अली यहाँ पर, अली का मतलब होता है भंवरा। यहाँ पर उन्होंने उद्धव को भंवरे के रूप में संबोधित किया है। वो कह रही हैं, हे भैया उद्धव, हे मित्र उद्धव, हमारा और कृष्ण का प्रेम तो बचपन का है, ये इस तरह से इतनी सरलता से कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूट। हे उद्धव, हम उन श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या बताएं, हम तो बस उनके चरित्रों को हृदय में धारण करके और मन ही मन आनंदित होते रहते हैं, मन ही मन प्रेम के रस का पान करते रहते हैं। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। फिर वो श्री कृष्ण के चरित्र के गुणों के बारे में, श्री कृष्ण के कार्यों के बारे में उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उनका तिरछी चितवन से मेरी ओर देखना और मटक करके चलना और बंसी को बजाते हुए मंद मंद मुस्काना, ये हम नहीं भूल पा रहे हैं। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन, और उनका अनोखा स्वरूप, अनोखी वेशभूषा और हास परिहास हमसे करना और गाय चरा करके वन से लौटना, ये सब हम नहीं भूल सकते हैं। ये हमारे हृदय को लगातार आनंदित करता रहता है। चरण कमल की सोह करत हो, यह संदेश मोह विषम लागत। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपके कमल रूपी चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं कि जो आपने हमें निराकार ब्रह्म का संदेश दिया है, यह संदेश हमें विष के समान प्रतीत होता है, कि जैसे आप हमें विष दे रहे हैं। सूरदास पल मोहि न विसरत, मोहन मूरत सावर सोबत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, सोते जागते हुए भी कभी भी मुझे उनकी मोहिनी मूरत नहीं बिसरती है। कभी भी सोते जागते कार्यों को करते हुए हम कभी भी उनकी मोहिनी मूरत और उनके कार्यों को नहीं भूल पाते हैं। कहत कत परदेसी की बात, नौमा है ये। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम उस परदेसी की बात को क्या कहें, परदेसी की बात का कहाँ तक आपसे वर्णन करें, क्या बताएं। मंदिर अरध अवधि बध हमसो, हरि आहार चली जात। मंदिर अरध, मंदिर का मतलब है यहाँ एक माह है, मतलब मंदिर संपूर्ण महीना। संपूर्ण महीना का मतलब होता है कि एक माह है। मंदिर अरध अवधि बध हमसो, एक माह की अवधि, सीमा, कि हम एक महीने के अंदर लौट आएंगे, ये हमसे कह करके गए थे। लेकिन अब हरि आहार चल जात। हरि आहार, हरि का मतलब होता है, हरि का मतलब विष्णु कृष्ण राम से भी है, और हरि का मतलब है सिंह से भी। सिंह का मतलब भी हरि होता है। तो वो कह रही हैं हरि आहार चल जा। हरि का मतलब है हरि का मतलब है सिंह। तो सिंह क्या, आहार, सिंह का आहार है मांस। तो एक महीना व्यतीत हो गया है, वो हमसे
15 दिन की कह करके गए थे, लेकिन अब 1 महीना व्यतीत हो गया है और अभी तक वह लौट करके नहीं आए। मंदिर अब अर्ध का मतलब है यहाँ पर माह के आधा अर्थात 15 दिन की है। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुगवर हर रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु बरस, शशि माने होता है चंद्रमा और चंद्रमा के अपोजिट सूर्य अर्थात शशि रिपु बरस। चंद्रमा हमें, रिपु माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु है सूर्य, हमें वर्षों के समान। अब सूर्य से मतलब है यहाँ दिन, तो दिन हमें वर्षों के समान और सूर्य रिपु जुग भर। सूर्य माने सूर्य, सूर्य का अपोजिट है चंद्रमा, तो चंद्रमा जब निकलता है तो होती है रात्रि, तो रात्रि हमें युगों के समान व्यतीत होती है। मतलब दिन हमें वर्षों के समान और रात्रि हमें युगों के समान व्यतीत होती है। अब हर रिपु कीन्हो घात, हर माने हैं शिव जी, शिव जी के शत्रु हैं कामदेव, तो कामदेव भी हमें घात कर रहे हैं अर्थात व्याकुल कर रहे हैं। हम और अधिक उनसे प्रेम में व्यथित हो रहे हैं। मघ पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात। अब माघ के महीने का 5वां नक्षत्र पंचक होता है चित्रा, तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा तो चित्त भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, मन भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, ताते अति अकुलात, इसलिए हम और अधिक व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करे सोई बनत अब खात। हे उद्धव, 27 नक्षत्र होते हैं, 4 वेद होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, ये सब मिला करके 40 होते हैं। अब अर्ध कर, अब इनके आधे करो तो क्या हुआ, 40 के आधे 20, अर्थात अब हमसे विष खाने का ही मन होता है। ऐसा लगता है कि विष खा लें और अपने प्राणों का परित्याग कर दें और फिर अपनी आत्मा से ही श्री कृष्ण से जुड़ें। तो इस प्रकार से सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछता। सूरदास ही कहते हैं, इस प्रकार से अपनी व्यथा को बताते बताते गोपियाँ विरह से व्याकुल हो जाती हैं और मानो वह पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण को यहाँ से जाने ही क्यों दिया। इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर देखिए, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हैं। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम बताइए। तो ये तो वही प्रश्न है, रचना भ्रमर गीत है और रचनाकार सूरदास जी है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में कहत कथ परदेसी की बात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम उस परदेसी की बात की क्या बात करें आपसे, वो तो हमसे 15 दिन की कह करके गए थे कि हम 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन अब 1 महीना व्यतीत हो गया और हमें दिन वर्षों के समान तथा रात्रि युगों के समान व्यतीत होती है और कृष्ण के विरह में कामदेव भी हमें व्याकुल कर रहे हैं। हम उनकी भक्ति और प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही हमें तुम्हारे ये परमात्मा का ज्ञान अच्छा लग रहा है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही भक्ति में रंगे हुए हैं और उन्हीं की भक्ति करेंगे। श्री कृष्ण गोपियों से क्या कहकर गए थे और अब उन्हें कितना समय व्यतीत हो गया है। श्री कृष्ण गोपियों से 15 दिन बाद लौट आएंगे यह कहकर के गए थे, लेकिन अब उन्हें 1 माह व्यतीत हो चुका है। विरह की स्थिति में गोपियों पर कौन घात लगाए बैठा है।
विरह की स्थिति में गोपियों पर कामदेव घात लगाए हुए बैठे हैं। कामदेव देवताओं के राजा हैं जो प्रकृति के सारे संसार में प्रेम का उदय करते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के पास अब और केवल क्या उपाय शेष रह गया है? श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के पास अब केवल एक ही उपाय शेष रह गया है कि उनका मानना है कि अब तो हमें ऐसा लगता है कि विष ही खा लेना चाहिए और अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनसे श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं हो रहा है।